हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज की वीडियो में हम एक बेसिक टॉपिक बट एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर, ये दोनों के बारे में आपने जावास्क्रिप्ट में देखा ही है, बट ये कॉन्सेप्ट सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे यूज होता है, ये कंडीशन कैसे वर्क करती है, तो वो हम देखेंगे। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ती है, जैसे कोई वैल्यू छोटी है या बड़ी, किसी यूजर ने लिमिट क्रॉस कर दी है या नहीं, या ऐसे केसेस में हमें कुछ कंडीशन लॉजिक लगाना पड़ता है और कुछ कंडीशन लॉजिक हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट करना पड़ता है। सो सॉलिडिटी में हम इफ और एल्स का यूज करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस हो। तब जब कंडीशन सिंपल हो तब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको आज कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिखाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो फर्स्ट हम बनाएंगे फोल्डर। फोल्डर का नेम मैं दे रही हूँ इफ एंड एल्स। सो इस फोल्डर में हम एक फाइल बनाएंगे, इफ एल्स डॉट सोल्व। ओके, उस फाइल के अंदर हम लिखेंगे SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT और प्रैग्मा सॉलिडिटी का वर्जन मैं लिख रही हूँ 0.8.26। ओके, अब हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इफ एल्स, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में हम बनाएंगे फंक्शन, जैसे हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन एग्जाम्पल यूइंट एक्स एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स, और करेंगे यूइंट जो रिटर्न होगा। अब हम इसमें लिखेंगे इफ एक्स लेस देन 10, सो हम रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न क्या करेंगे, 1 करेंगे। बट अगर मतलब एल्स इफ एक्स जो है वो लेस देन 20 है, सो हम रिटर्न करने वाले हैं 2। और एल्स एल्स जो भी है, मतलब 20 या 20 से ऊपर है जो भी, तो हम रिटर्न कर देंगे उसमें 3। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया है इफ एल्स कंडीशन वाला। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है, जब एक्स 10 से कम होगा तो वो रिटर्न करेगा 1। अगर 10 से 19 तक होगा तो वो रिटर्न करेगा 2, और 20 या 20 से अबव होगा तो वो रिटर्न करेगा 3। अब ये कंडीशन आप सोचोगे कि ये कंडीशन यूज कहाँ पे होती है। यहाँ पे एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप मान लीजिए कि ये टोकन सेल हो रहा है, जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि टोकन यूजर ने कितने टोकन परचेज किए हैं। अगर कोई यूजर ने 10 से कम टोकन परचेज किए तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 1। अगर उसने 20 से कम परचेज किए तो उसको मिलेगा 2। और अगर उसने 20 या 20 से अबोव किया है तो उसको जो हाईएस्ट डिस्काउंट होगा वो मिल रहा है, या रिवॉर्ड होगा वो मिल रहा है। तो उसके लिए हम ऐसी कंडीशंस का यूज करते हैं इफ एल्स का। अब दूसरा है टर्नरी ऑपरेटर जो सिंपल है, तो उसके लिए हम पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन टर्नरी, उसमें भी यू इंट एक्स एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स यू इंट। अब उसमें एक लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाती हूँ। इफ हम ऐसे लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर नॉर्मली, इफ एक्स जेन है तो हम करेंगे रिटर्न 1, और एल्स हम कर देंगे रिटर्न 2। हम ऐसे सिंपल लिखते हैं कि अगर 10 है तो रिटर्न 10 कर 1 कर दो, और उससे ज्यादा है तो 2 कर दो। ये सिर्फ एक कंडीशन है, तभी यह टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। बट इसको हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देती हूँ, इसको पहले कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, अब यही सेम कंडीशन हम लिखेंगे 1 लाइन में। कैसे होगा, रिटर्न एक्स लेस देन 10, फिर टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल, ओके, 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 10 से छोटा है तो 1 दे दो, और उसके अलावा है तो 2 दे दो। ओके, तो ये इतना लाइन की जगह हम सिर्फ 1 लाइन में भी ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो उस तरीके से ये कंडीशन लिखी जाती है। इसका मतलब ऐसा ही होता है, जैसे हमारा कंडीशन ऐसे दिखेगा। ये टर्नरी ऑपरेटर का फॉर्मूला है, ऐसा आप समझ लो। कंडीशंस तो हमारी ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन है। और फिर इफ ट्रू तो ये, और इफ फॉल्स तो ये वाला कंडीशन होगा। इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। ओके,
सो ये हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर हुआ जब हमको वन कंडीशन देना है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब मल्टीपल कंडीशन देना है तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। अब इसको डिप्लॉय करके देखेंगे और ये डिप्लॉय हो गया। अब जैसे फर्स्ट है ये एग्जांपल वाला इफ एंड एल्स वाला, तो यहाँ पे पहले हम x छोटा लेंगे, 2 लेंगे तो आएगा 1। ओके, अगर हम 10 लेंगे तो आएगा 2, और अगर हम यहाँ पे 20 लेंगे तो आएगा 3। बिकॉज हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं किया, लेस देन इक्वल टू करते हैं तब 20 भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो ये 20 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, 20 से छोटा होगा वहां तक काउंट होगा। फिर टर्नरी ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है 10, 10 से छोटा हो तो 1 देना है, तो हम लिखेंगे 9, तो ये टर्नरी देगा 1। अगर हमने लिखा 10 तो टर्नरी ऑपरेटर करेगा 2, और या हम कोई भी नंबर लिख दे 28 तो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि ये 10 से जो भी बड़ा होगा उसको हमें 2 देना है। सो यहाँ पे ये इतना है और यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन है। बट इफ एंड एल्स तभी यूजफुल होता है जब आपके पास बहुत सारा मल्टीपल कंडीशन है, और टर्नरी यूज होता है जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है या सिंपल चेक करना है कुछ भी। तो ये इफ एंड एल्स कंडीशन एंड टर्नरी ऑपरेटर जो आपने सीखा है वो दोनों सॉलिडिटी के अंदर, ये दोनों डिसीजन मेकिंग टूल्स की तरह यूज होता है। ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डायनामिक, इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा इफ एंड एल्स वाला सिंपल कंडीशन का टॉपिक फिनिश होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट in the next tutorial.